नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एनईजी कोचिंग क्लासेस के अंदर। तो आज अपने बात करेंगे हॉर्टिकल्चर के बारे में। लास्ट क्लास जो थी अपनी थी इंट्रोडक्शन के बारे में, उसके अंदर क्या क्या पढ़ा था वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे सबसे पहले अपनों ने पढ़ा कि जो हॉर्टिकल्चर है वो कौन सी लैंग्वेज का शब्द है। लैंग्वेज तो कौन सी लैंग्वेज थे, लैटिन। और यहाँ पे मैंने आपको एक चीज भी बताई थी, जिन शब्दों के पीछे कल्चर लगा होगा ना, वो लगभग शब्द है ना लैटिन लैंग्वेज के होंगे, और जिनके पीछे लॉजी लगा होगा, जैसे एंटेमोलॉजी, पैथोलॉजी, जिनके पीछे लॉजी लगा होगा ना, क्या लॉजी, वो होंगे ग्रीक के। ठीक है, तो ये बात की थी लैंग्वेज से रिलेटेड। इसके अंदर एक चीज मैंने आपको बताई थी, पोमोलॉजी। पोमोलॉजी, तो ये शब्द है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है तो आपको पता चल जाएगा। जो पोमो है ना, ये तो है लेटिन, ठीक है, और जो ये लॉजी है ना, ये है ग्रीक। यानी कि अपने बोल सकते हैं जो पोमोलॉजी है ना, दो शब्दों से मिलकर बना है, लेटिन और ग्रीक। तो जो लास्ट क्लास थी उसके अंदर बात क्या की थी, एक तो लैंग्वेज के बारे में, उसके बाद एक ब्रांचेस के बारे में, यानी कि हॉर्टिकल्चर की ब्रांचेस कौन कौन सी होती है वो। उसके बाद में इससे जो रिलेटेड साइंटिस्ट थे, यानी कि जैसे फादर हो गए, मॉडर्न हॉर्टिकल्चर के फादर कौन है, तो वो फादर वगैरह के उनके बारे में बात की थी। और जो आज की जो अपनी क्लास है वो रहेगी हॉर्टिकल्चर के अंदर, जैसे फल सब्जियां होती है इनके अंदर गंध आती है, और वर्णक होते हैं जिनकी वजह से रंग होता है। यानी कि जो पंजेंट, पंजेंट का मतलब जो गंध आती है, या फिर चरपराहट यानी तीखापन, तो उसको बोल देंगे पंजेंट। और गंध मतलब कि खुशबू आ गई, या जैसे गंदी गंध आती है, जैसे सरसों की जो खली होती है, या सरसों का जब अपने तेल निकालते हैं उस समय आंखों में जलन होती है, तो सब किस वजह से होती है। तो अपने उनके बारे में आज बात करेंगे कि कौन से केमिकल की वजह से गंध आती है, कौन से केमिकल की वजह से उसके अंदर चरपराहट होती है। तो ये जो क्लास है ना, इससे लगभग हर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो अपने ये क्लास बहुत आराम से करेंगे और आपको हर एक चीज का ध्यान रखना है। तो अपने देखते हैं सबसे पहले कि जो पपीता होता है ना, यानी कि फल पपीता होता है, उसका रंग पीला क्यों होता है, किस वजह से होता है। तो पपीते का रंग पीला, या अपने इसको बोल सकते हैं इंग्लिश के अंदर येलो कलर इन पपाया ड्यू टू, यानी किस वजह से जो पपीता है उसका रंग है ना पीला होता है, तो किस वजह से होता है, ये आपको नाम याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैरिका जेंथिन, कैरिका जेंथिन, कैरिका जेंथिन केमिकल कंपाउंड होता है, उसकी वजह से है ना जो पपीता होता है उसका रंग है ना पीला होता है। ठीक है, उसके बाद में अपने बात करते हैं कि जो सेब होता है ना, उसका रंग लाल क्यों होता है। सेब, सेब का लाल रंग, तो सेब का जो लाल रंग होता है ना, वो होता है एंथोसाइनिन की वजह से। एंथोसाइनिन, ये एंथोसाइनिन ना, ये एक वर्णक होता है, यानी कि पिगमेंट। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना वर्णक, इसको बोलते हैं पिगमेंट। तो ये एक वर्णक होता है, उस वजह से ना जो सेब का रंग होता है वो लाल होता है। अभी सेब के साथ में दो तीन चीजें और आपको ध्यान में रखनी है। जैसे ऐसे पूछ ले कि गाजर का लाल रंग क्यों होता है, तो ये भी एंथोसाइनिन की वजह से होता है। अनार का लाल रंग पूछ ले तो वो भी एंथोसाइनिन की वजह से होता है। अगर तरबूज का लाल रंग पूछ ले तो वो भी एंथोसाइनिन की वजह से होता है। तो यहाँ से कौन कौन से आपको याद रखने, तो सेब हो गया एक, तो एक हो गया अनार, अनार का लाल रंग एंथोसाइनिन। उसके बाद में तरबूज, तरबूज का भी लाल रंग एंथोसाइनिन। उसके बाद में गाजर, गाजर का भी जो लाल रंग होता है वो भी एंथोसाइनिन की वजह से होता है। तरबूज है ना, तो इसके बारे में अपने बाद में बात करते हैं। एंथोसाइनिन और एक पिगमेंट और होता है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पपीता हो गया, सेब हो गया, अनार हो गया। उसके बाद में देखते हैं प्याज के बारे में, यानी ओनियन, ओनियन। तो प्याज होता है ना, उसके छिलके का रंग पीला, या उसके अंदर पीलापन, ये किस वजह से होता है। प्याज में छिलके का पीलापन, ये किस वजह से होता है, क्यूरेसेटिन की वजह से। क्यूरेसेटिन, क्यूरेसेटिन, ठीक है।
उसके बाद जो प्याज होता है ना, उसका रंग लाल भी तो होता है, लाल रंग, ये किस वजह से होता है? ये होता है एंथोसाइनिन, एंथोसाइनिन पिगमेंट की वजह से। अब जो है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना आपको। जो प्याज होता है ना, उसके अंदर गंध या चरपराहट क्यों आती है, किस वजह से आती है, कौन से केमिकल की वजह से आती है? तो प्याज में गंध या चरपराहट, यानी कि जब अपने प्याज को काटते हैं तो उस समय अपनी आंखें जलती है, वो किस केमिकल कंपाउंड की वजह से जलती है? तो ये नाम है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना आप। इसका नाम है एलाइल प्रोपाइल, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। उसके बाद में देखते हैं कि जो प्याज होता है ना, उसके अंदर फफूंद प्रतिरोधी तत्व पाया जाता है, प्याज में फफूंद प्रतिरोधी तत्व। ये कौन सा होता है? कैटेचोल, कैटेचोल, कैटेचोल केमिकल कंपाउंड होता है, वो प्याज के अंदर पाया जाता है। इससे क्या होता है, ये जो प्याज है वो फफूंद प्रतिरोधी बन जाता है। उसके बाद में एक आपने देखा हो कि लू के अंदर ना प्याज का सेवन करना चाहिए, क्यों करना चाहिए? क्योंकि ये लू से अपने को बचाता है। तो लू से क्यों बचाता है, उसके अंदर क्या चीज पाई जाती है तब बचाता है? तो अभी देख लेते हैं अपने। तो प्याज में लू प्रतिरोधी तत्व, लू प्रतिरोधी तत्व कौन सा होता है? एलिसिन, एलिसिन, एलिसिन। तो ये प्याज है, इसका पूरा हो गया। प्याज के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये ध्यान में रखना है, और चाहे याद रहे चाहे ना रहे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना ही रखना है। क्या चीज है इसके अंदर? प्याज में गंध या चरपराहट, एलाइल प्रोपाइल डाई सल्फाइड। अब इसी के साथ अपने बात करते हैं, इससे मिलता जुलता जो है लहसुन, लहसुन, लहसुन में गंध भी, लहसुन में भी तो गंध आती है, किस वजह से आती है? तो इससे सिमिलर ही है, डाई एलाइल डाइसल्फाइड, डाई एलाइल डाइसल्फाइड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको एक तो प्याज का याद रखना है, एक लहसुन के अंदर जो गंध आती है वो किस वजह से? डाई एलाइल डाइसल्फाइड की वजह से। अब अपने बात करते हैं, जो आंवला होता है उसके अंदर कसेलापन क्यों होता है, बेल के अंदर क्यों होता है, करेले के अंदर किस वजह से होता है? तो अपने बात करते हैं आंवला की। आंवले में कसेलापन, तो आंवले के अंदर जो कसेलापन होता है ना, वो होता है टेनिन की वजह से, टेनिन केमिकल होता है, उस वजह से आंवले के अंदर कसेलापन होता है। और इससे कभी कभार ना ऐसे पूछ लेते हैं कि जो टेनिन की मात्रा है वो कितनी होती है आंवले के अंदर? तो होती है 4.45 से 5.54%। अब उसके बाद अपने देखते हैं बेल, बेल, बेल का मतलब बेलगिरी, बेल में कसेलापन। तो बेल के अंदर जो कसेलापन होता है ना, वो होता है मार्मो, मार्मोलिन। उसके बाद में देखते हैं जो करेला, करेले में कसेलापन या कसेलापन होता है ना, उसको खारापन भी अपने बोल सकते हैं, तीखापन। ये होता है मार्मेलो डिकोसाइड। ये यहाँ पे ध्यान रखना, मार्मेलो सीन है ये, मार्मेलो, मार्मेलो सीन। और जो करेला होता है उसमें मार्मो डिकोसाइड। ठीक है। अब अपने बात करते हैं कि जो प्याज हो गया कंप्लीट, अपना लहसुन हो गया, आंवला हो गया, बेल हो गया और करेला हो गया। उसके बाद है अनार। तो अनार के अंदर लाल रंग मैंने बता दिया आपको स्टार्टिंग में, जो किस वजह से होता है? लाल रंग, ये होता है एंथोसाइनिन की वजह से।
तो एंथोसाइनिन के अंदर अनार आ जाएगा, एंथोसाइनिन, एंथोसाइनिन। उसके बाद अपने देखते हैं कि जो मैंने आपको यहाँ पे बताया तरबूज है ना, इसमें थोड़ा अलग सिस्टम होता है। तरबूज होता है ना जो, उसके अंदर लाल रंग पूछ ले क्यों होता है? तरबूज में लाल रंग किस वजह से होता है? तरबूज में लाल रंग, तो इसके अंदर दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। एक तो एंथोसाइनिन, एंथोसाइनिन प्लस में एक और ध्यान में रखना है, जो टमाटर होता है उसके अंदर उसका जो लाल रंग होता है वो किस वजह से होता है? लाइकोपीन की वजह से। तो तरबूज है ना, इसके अंदर भी लाइकोपीन की मात्रा पाई जाती है, तो एंथोसाइनिन प्लस में लाइकोपीन, लाइकोपीन। बहुत से बच्चे होते हैं ना, उनको बस एंथोसाइनिन का पता होता है, लाइकोपीन है ना वो टमाटर से रिलेट करते हैं, हालांकि तरबूज के अंदर भी लाइकोपीन है वो पाया जाता है। तो तरबूज का लाल रंग किस वजह से होता है? एंथोसाइनिन और लाइकोपीन की वजह से। तो अभी इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट अपने बात करते हैं, पपीते के अंदर पीलापन, कैरिकाजेंथिन, सेब के अंदर एंथोसाइनिन, अनार में भी एंथोसाइनिन, तरबूज में भी एंथोसाइनिन और गाजर के अंदर भी एंथोसाइनिन। प्याज के छिलके का पीलापन क्यूरेसेटिन की वजह से, और लाल रंग पूछे तो एंथोसाइनिन, और गंध पूछे तो डाई एलाइल एलाइल प्रोपाइड डाइल सल्फाइड, और लहसुन में पूछे तो डाई एलाइल डाई सल्फाइड। उसके बाद में आंवला टेनिन, बेल के अंदर मार्मेलोसिन, और जो करेला होता है उसमें मार्मेलो डिकोसाइड, अनार में एंथोसाइनिन और तरबूज के अंदर एंथोसाइनिन प्लस में लाइकोपिन। तो नेक्स्ट अपने बात करते हैं, जो आलू होता है ना उसके अंदर कौन सा विषैला तत्व पाया जाता है? और एक आलू के अंदर आपने देखा होगा कि अपने आलू लेके आते हैं उसमें हरापन भी पाया जाता है कभी कभार कंदों में, वो क्यों होता है? तो अपने बात करते हैं आलू की, यानी कि पोटैटो, सोलेनम ट्यूबरोसम। पोटैटो होता है ना जो, उसके अंदर अगर पूछे कि विषैला तत्व, विषैला तत्व, तो सोलेनिन, सोलेनिन। उसके बाद में पूछ ले कि जो कंद होता है उसके अंदर हरापन क्यों पाया जाता है, वो किस वजह से पाया जाता है? कंदों में हरापन, ये भी सोलेनिन की वजह से होता है। यानी कि जो कंदों में हरापन होता है वैसे तो होता है कि जब अपने कंदों को मिट्टी के अंदर दबाते हैं, ठीक है, और अगर मिट्टी के अंदर कोई कंद नहीं दबा है और वो सनलाइट के कांटेक्ट में आ जाता है तो उस वजह से भी कंदों के अंदर हरापन हो जाता है। तो मेन रीजन तो वही है कि सनलाइट में एक्सपोज हो जाना, पर उसके अंदर केमिकल पूछ रहे तो सोलेनिन बनेगा, बनेगा, ठीक है। उसके बाद में अपने देखते हैं कि जो ये खीरा होता है उसकी जो ऊपर ऊपर वाली जो लेयर होती है, यानी कि बाह्य भित्ति होती है, उसके अंदर भी खारापन पाया जाता है, वो किस वजह से होता है? तो किसमें? खीरे में, खीरे में ऊपरी भित्ति या बाह्य छिलके में, छिलके में कड़वापन किस वजह से होता है? ग्लूकोसाइड, ग्लूकोसाइड, ग्लूकोसाइड केमिकल होता है, उसकी वजह से जो खीरा होता है उसके अंदर कसेलापन पाया जाता है, वो भी बाह्य त्वचा के अंदर, यानी कि बाह्य छिलके के अंदर। उसके बाद अपने देखते हैं कि जो कद्दू वर्गीय होती है ना, ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है। कद्दू वर्गीय फसलों या सब्जियों में, कद्दू वर्गीय फसलों या सब्जियों में विषैला तत्व कौन सा होता है? कुकर बिटासिन, कुकर बिटासिन, कुकर बिटासिन। तो जो जितनी भी कद्दू वर्गीय फसलें होंगी जैसे खीरा, ककड़ी, तरबूज, ये सब होते हैं ना, उनके अंदर विषैला तत्व पाया जाता है कुकर बिटासिन। तो आपको इधर एक कद्दू वर्गीय से ही ये सब याद हो जाएगा, कुकर बिटासिन किन किन जो क्रॉप होती है उनके अंदर पाया जाता है। उसके बाद में देखते हैं कि जो हल्दी होती है ना, हल्दी, उसके अंदर हरापन या मतलब वो पीलापन क्यों होता है? पीलापन,
कुकरमीन की वजह से, कुकरमीन। तो हल्दी के अंदर पीलापन क्यों होता है? कुकरमीन की वजह से। उसके बाद में अपने देखते हैं गाजर के बारे में। गाजर के अंदर ऐसे पूछे लाल रंग, लाल रंग, तो लाल रंग होगा ना जो, वो तो होगा एंथोसाइनिन की वजह से, एंथोसाइनिन की वजह से। और अगर पूछ ले पीलापन, क्या पूछ ले? पीलापन, पीलापन या पीला रंग, वो क्या होता है? कैरोटीनोइड, कैरोटीनोइड की वजह से। अब यहीं पे अपने देखते हैं टमाटर के बारे में। टमाटर, जो टमाटर होता है ना, उसके अंदर लाल रंग, तो मैंने आपको बताया वो लाइकोपीन, लाइकोपीन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, लाइकोपीन। अगर टमाटर का लाल रंग पूछे तो लाइकोपीन। और कभी कभार ऐसे पूछ लेते हैं कि भी जो लाइकोपीन होता है ना, वो टमाटर के अंदर कितने टेम्परेचर से, अगर ज्यादा टेम्परेचर हो गया तो उस समय जो लाइकोपीन है वो बंद हो जाएगा बनना। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो 27 डिग्री से अगर ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है इन्वायरमेंट का, तो लाइकोपीन है ना, वो बनना बंद हो जाता है या कम हो जाता है। उसके बाद में अगर पूछ ले कि पीलापन क्यों होता है भाई टमाटर में, तो क्यों होता है? वही सेम टू सेम कैरेटिनोइड, कैरेटिनोइड की वजह से। अब अपने जानते हैं मिर्च के बारे में। तो जो मिर्च है ना, इससे भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। तो मिर्च के अंदर आपको दो चीजें ध्यान में रखनी है। एक तो ऐसे पूछ ले कि मिर्च के अंदर जो कड़वापन आता है वो किस वजह से आता है, और एक ऐसे पूछ ले कि मिर्च का लाल रंग किस वजह से होता है। तो मिर्च के अंदर सबसे पहले अपने देखते हैं तीखापन, तीखापन। तो मिर्च का जो तीखापन होता है ना, वो होता है कैप्सिसिन की वजह से, कैप्सिसिन, कैप्सिसिन की वजह से। और अगर ऐसे पूछ ले कि लाल रंग, तो लाल रंग किस वजह से होता है? ये होता है कैप्सिथीन की वजह से। और यहीं पे अपने देख लेते हैं काली मिर्च। काली मिर्च में चरपराहट, ओलियोरेजिन की वजह से। अभी देखो यहां से कि जो मिर्च होता है ना, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है तीखापन और लाल रंग, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिर्च होता है उसके अंदर तीखापन तो होता है कैप्सिसिन की वजह से, यानी कि अपने याद कर सकते हैं कि जो तीखापन होता है ना, यानी कि जब अपने को मिर्च लगेगी तो अपने सी सी करेंगे, तो उस वजह से अपने वहां से याद कर सकते हैं जिसमें सी लगा हुआ ना, यानी कि वो तीखापन है। तो कैप्सिसिन, और लाल रंग कैप्सिथीन। तो अगर तीखापन आपको याद हो गया सी सी की वजह से, तो कैप्सिसिन। और दूसरा ऑटोमेटिक आपको याद रह जाएगा कैप्सिथीन की वजह से। और काली मिर्च है ओलियोरेजिन, हालांकि ये पूछा नहीं जाता पर आपको याद रखना है ओलियोरेजिन की वजह से। अब अपने देखते हैं कि जो मूली होती है ना, क्या चीज? मूली, मूली के अंदर गंध किस वजह से आती है? तो मूली के अंदर जो गंध होती है ना, आइसोथायोसाइनेट, आइसोथायो, आइसोथायोसाइनेट की वजह से मूली के अंदर गंध आती है। अब इसी के साथ अपने देखते हैं सलजम। सलजम में चरपराहट या तीखापन या गंध वो किस वजह से आती है? तो ये होती है आइसोपेंटेनोल। नहीं नहीं, आइसोपेंटेनोल नहीं आएगा इसके अंदर। आएगा जो सलजम होती है उसके अंदर जो चरपराहट या गंध होती है, तो वो किस वजह से होती है? वो होती है कैल्शियम ऑक्जिलेट, कैल्शियम ऑक्जिलेट। ऑक्सी भी आता है, कभी कभार आता है ऑक्सीलेट।
तो यहाँ पे आपको मूली के अंदर ध्यान में रखना आइसोथायोसाइनेट, और जो सलजम होता है उसके अंदर कैल्शियम ऑक्जिलेट। अब इसके बाद में देखते हैं कि जो केला होता है ना, अगर केला ज्यादा पक गया है, ठीक है, तो उस समय उसके उससे खुशबू आएगी, वो किस केमिकल कंपाउंड की वजह से आती है? तो केले के अंदर अधिक पका हुआ केला है, उसके अंदर खुशबू किस वजह से आएगी? अधिक पके केले में खुशबू किस वजह से आती है? आइसोपेंटेनोल, जो मैंने यहाँ पे कैल्शियम ऑक्जिलेट की जगह पे बोला था ना, वो यहाँ पे है आइसोपेंटेनोल। आइसोपेंटेनोल, तो अधिक केला अगर पका हुआ है तो उसके अंदर जो खुशबू आएगी वो किस वजह से? आइसोपेंटेनोल। अब अपने देखते हैं कि जो गोभी वर्गीय फसलें होती है ना, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब अपने देखते हैं कि जो गोभी वर्गीय फसलें होती है ना, उसके अंदर एक तो गंध से क्वेश्चन पूछा जाता है, और एक जो गोभी वर्गीय फसल होती है ना, उसके अंदर कैंसर प्रतिरोधी तत्व पाया जाता है, यानी जो कैंसर से पीड़ित व्यक्ति है ना, उसको गोभी का सेवन करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर कैंसर प्रतिरोधी तत्व पाया जाता है। वो कौन सा तत्व पाया जाता है वो अपने देखते हैं अभी। पहले देखते हैं गोभी वर्गीय सब्जियों में गंध। तो ये जो गंध होती है ना, वो आती है सीनी ग्रीन की वजह से। किस वजह से? सीनी ग्रीन केमिकल होता है उसकी वजह से, सीनी ग्रीन केमिकल कंपाउंड होगा उसकी वजह से जो गोभी वर्गीय फसल है उसके अंदर गंध आएगी। उसके बाद में अपने देखते हैं कि जो गोभी वर्गीय फसलें होती है उसके अंदर कैंसर प्रतिरोधी तत्व पाया जाता है। वो कौन सा पाया जाता है? गोभी वर्गीय सब्जियों में कैंसर प्रतिरोधी तत्व। ये होता है इंडोल, इंडोल 3 कार्बिनोल। इंडोल 3 कार्बिनोल होता है ना, वो कैंसर प्रतिरोधी तत्व होता है, और वो जो गोभी वर्गीय फसलें होती हैं उनके अंदर पाया जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सरसों के तेल से तीव्र गंध किस कारण? तो आपने देखा होगा जब अपने सरसों का तेल निकलवा के लेके आते हैं रिफाइनरी से या कोई भी मिल से, तो जब भी अपने सरसों के तेल को अगर अपने स्मेल करके देखेंगे तो वहां से एक पंजेंट खुशबू आएगी या उससे आंखें जलेगी। तो किस वजह से जलती है? ये होता है एलिल, एलिल आइसो थायोसाइनेट, एलिल आइसोथायोसाइनेट। तो जो अपने फल वो सब्जियों के अंदर गंध और चरपराहट के जो वर्णक थे, या जिन जिन वजह से या जिन जिन केमिकल की वजह से फल या सब्जियों के अंदर गंध आती है, या उनका रंग किस केमिकल की वजह से होता है, तो अपनों आज की क्लास में अपनों ने वो देख लिया है। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर जरूर बताना है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो अपनी रहेगी जो हॉर्टिकल्चर रिलेटेड जितने भी इंस्टीट्यूट है या ये एक्सीलेंस सेंटर है उनके बारे में। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।